हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे थर्ड पॉइंट पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। चौथा टॉपिक योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। पांचवा टॉपिक पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। तो इन सभी टॉपिक्स का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। और इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक भूमिका और सेकेंड टॉपिक संख्या रेखा पर गणितीय संक्रियाएं कैसे कैसे की जाती हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बच्चों, हम लोग को दिया गया है अगला पॉइंट, तीसरा नंबर पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। ठीक, हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। पहला नंबर क्या है, समवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला नंबर क्या है, समवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि समवृत्त गुण क्या होता है। देखिए, हमें दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं में हम दो संख्या हमें a और b दो पूर्ण संख्या हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए हम a और b दो पूर्ण संख्याएं दी गई हों। a का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 2, 4, 10, 20 कुछ भी, और b का मान कुछ ले सकते हैं, पूर्ण संख्या ले सकते हैं। a और b दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, तब उनके लिए समवृत्त गुण क्या होता है। तो पहला हम लोग लेंगे जोड़। देखेंगे कि जोड़ के लिए क्या होता है समवृत्त गुण। पहला जोड़। तो जोड़ के लिए देखते हैं क्या होता है, a प्लस बी, दोनों को आप जोड़िए, a प्लस बी का मतलब a का कोई मान ले लीजिए 2 और b का मान ले लीजिए 3, दोनों को जोड़िए तो क्या मिलता है, 2 3 क्या होगा 5। अब देखिए, यहाँ 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग समवृत्त होता है। ठीक, योग का नियम फॉलो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक पूर्ण संख्या। देखिए, हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला, a और b भी एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए, अगर हम गुणा करते हैं, दूसरा नंबर व्यकलन कर लीजिए। व्यकलन मतलब घटाना। तो a में b को घटाइए, a माइनस बी। तो a माइनस बी आप करेंगे, घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a का मान लीजिए आप ले लीजिए 3 और b का मान ले लीजिए 2। तो 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बात सत्य है। अब देखिए, दूसरी बात लीजिए, a का मान ले लीजिए आप 2 और b का मान ले लीजिए 3। अब दोनों को घटाइए, दोनों को घटाएंगे, देखिए 2 में 3 तो घटेगा नहीं। अब हम घटाएंगे यहाँ पे 2 में 3, तो जब एक संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, माइनस है तो माइनस आएगा। इस प्रकार से जब हम 3 में 2 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और लेकिन 2 में 3 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1। देखिए, सेम कंडीशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का व्यकलन समवृत्त गुण के अंतर्गत नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे नहीं, भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब होगी भी और नहीं भी होगी। ठीक, होगी भी और नहीं भी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि समवृत्त के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब अगला देखिए क्या है, समवृत्त का गुण इनमें नहीं लगता है। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर ले लेते हैं, थर्ड नंबर गुणन। तो ए गुणे बी कीजिए,
ए गुणे बी। अब ए में बी का गुणा कीजिए, ए की जगह पर 2 ले लीजिए, बी की जगह पर 3, तो 2 3 का गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा 6। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 2 क्या है पूर्ण संख्या, 3 क्या है पूर्ण संख्या। जब हम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से कोई बड़ी भी संख्या लेके आप चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं, गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। यहाँ पे लिख देंगे भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक, इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। और देखिए भाग के लिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, भाग विभाजन, ठीक, ए भागे बी। अब देखिए ए का मान कोई ले लीजिए 4 और बी का मान ले लीजिए 2। भाग का मतलब होता है बटे बच्चों, तो ए का मान हमने 4 ले लिया, बी का मान, ये क्या लिखा है ए भागे बी मतलब ए बटे बी, ए का मान हमने 4 ले लिया, बी का मान 2 ले लिया। अब भाग कीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। देखिए एक पूर्ण संख्या में दूसरे पूर्ण संख्या का भाग दिया तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन इसी को आप उल्टा कर दीजिए, तब क्या होगा, 2 को ऊपर कर दीजिए, 4 को नीचे, तो 2 बटे 4। देखिए 2 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। अब इनका भाग दीजिए तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या मिल गया 1 बटे 2। 1 बटे 2 मतलब आधा। अब पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हैं क्या कि पूर्ण संख्या आधा होती है, नहीं, पूर्ण संख्या क्या पढ़े हैं जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 से 0 1 2 ऐसा, ठीक ना। तो 1 बटे 2 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याएं भाग, 2 पूर्ण संख्याओं का भाग संवृत्त गुण के अंतर्गत नहीं है, संवृत्त नहीं है, नहीं, ठीक ना। अर्थात हमने क्या देखा कि संवृत्त गुण 2 पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत्त गुण जोड़ में लगता है और गुणा में, जोड़ और गुणा में काम करता है, व्यकलन और भाग में काम नहीं करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा नंबर हम लोग को क्या दिया है, क्रम विनिमय नियम। यदि या 3 पूर्ण संख्या दी गई हैं, कोई भी ए बी और सी पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, अब देखिए ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं दी गई हों तो उनके लिए हम क्रम विनिमय नियम देखते हैं, क्रम विनिमय गुण लागू होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हम लोग पहला नंबर जोड़ में देखेंगे, पहला नंबर जोड़, जोड़, जोड़ के लिए क्या है, हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ के लिए, जोड़ के लिए देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 संख्या दी गई है, 2 संख्या भी ले सकते हैं हम लोग, ज़्यादा बेटर होगा 2 संख्याओं के लिए समझते हैं। ए और बी 2 पूर्ण संख्या, ठीक, क्या है कि 2 पूर्ण संख्याओं के लिए हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय नियम। तो जोड़ में क्रम का मतलब होता है क्रम को चेंज कर देना, ठीक। ए प्लस बी आप कीजिए, ए प्लस बी, और इसको उल्टा कर दीजिए, ए प्लस बी, इसके क्रम को चेंज कर दीजिए, बी को पहले लिखिए और ए को बाद में लिखिए, बी प्लस ए। अब देखिए कि मान बराबर आता है क्या, ए का मान लीजिए आप क्या ले लीजिए 2 और बी का मान क्या ले लीजिए 3, तो 2 में 3 जोड़िए कितना आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। अब देखिए बी का हमने क्या लिया था 3, ए का मान क्या लिया था हमने 2, अब 2 में 3 जोड़िए क्या आता है 5 आता है। तो ये देखिए दोनों पक्ष क्या है बराबर है, अर्थात 2 पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है, 2 पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या है क्रम विनिमय है। यानी 2 पूर्ण संख्या दी गई हो तो उनको हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। जैसे 2 में देखिए 3 को जोड़े चाहे 3 में 2 को जोड़े, बात तो एक ही है, आंसर हमारा एक ही आएगा, 5 ही आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि क्रम विनिमय जोड़ में फॉलो होता है। तो देखिए हम लिख देंगे कि जोड़ के लिए क्या है सत्य है, जोड़ के लिए क्या है सत्य है। अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं व्यकलन के लिए, व्यकलन, व्यकलन
मतलब घटाना के लिए। ठीक, तो a माइनस बी कीजिए, अब इसके क्रम को चेंज कीजिए b माइनस से, तो देखिए आंसर बराबर आता है। अब a का मान आप मान ले लीजिए 3 ले लीजिए, b का मान ले लीजिए 2, अब दोनों को घटाइए तो 3 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 1। अब इसी को आप उल्टा कीजिए, b का मान हमने क्या लिया था 2, तो b के जगह पर हम क्या लेंगे 2, a का मान हमने क्या लिया था 3 लिया था, तो 2 में 3 घटाइए। तो बच्चों जब एक संख्या प्लस में हो, 2 देखिए प्लस में है 3 माइनस में हो, एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो, तो घटाने के लिए क्या करते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं बड़ी संख्या का। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है 3, 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 1 होगा। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस था इसलिए प्लस हमने 1 लिया था। अब आप देखिए यहाँ पर कि 1 और माइनस 1 बराबर है क्या, 1 और माइनस 1 बराबर है क्या, बराबर नहीं है। ठीक, 1 और माइनस 1 बराबर नहीं है, अतः हम कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय गुण व्यकलन में नहीं लगता है, व्यकलन के लिए काम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा असत्य होगा। ठीक, अर्थात हम लोग a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं लिख सकते हैं। डज नॉट इक्वल, देखिए बराबर को हमने काट दिया कि बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अर्थात क्रम विनिमय गुण व्यकलन में नहीं लगता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, गुणा में, गुणन, गुणा जैसे a गुणे b, दो संख्याएं लीजिए, अब इसके क्रम को चेंज कर दीजिए, b गुणे a कीजिए, b गुणे a। अब a का मान आप ले लीजिए 2, b का मान ले लीजिए 3, यहाँ पे b का मान हम ले लेंगे 3 और a का मान 2। अब देखिए बीच में गुणा है तो गुणा कीजिए, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 कितना होगा 6। अब देखिए 3 में 3 गुणे 2, 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अर्थात हमने क्या देखा यहाँ पे देखिए 6 6 क्या है दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि ये सब क्या है बराबर हैं। अर्थात गुणा में कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने के लिए हम उनके क्रम को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाहे 2 में 3 को गुणा कीजिए या 3 को 2 में गुणा कीजिए, मान तो हमारा एक ही आएगा 6 ही आएगा। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय के अंतर्गत, क्रम विनिमय गुण फॉलो करता है और उसके अंतर्गत होता है, क्रम विनिमय गुण लगता है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, गुणन के लिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब हम लोग किस में देखेंगे भाजन, विभाजन मतलब भाग, भाग के लिए हम लोग देखेंगे। तो भाग के लिए जैसे a भागे b आप लिख दीजिए और इसी को क्रम इसका चेंज कर दीजिए b भागे a। अब देखिए मान हमारा बराबर आता है क्या, a का मान लीजिए आप ले लीजिए 4 और b का मान ले लीजिए 2। ठीक, यहाँ पे b का हमने क्या लिया है 2, a का मान क्या लिया है 4, यहाँ पे बीच में भाग लगाइए और ये बीच में भाग है। अब देखिए 4 में 2 का भाग दीजिए, 4 में 2 का भाग का मतलब होता है बटे, 4 बटे 2 कीजिए, तो 4 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 2 आया, 2 बटे 1 मतलब 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। अब इधर देखिए 2 में 4 का भाग दीजिए, इसका उल्टा करके 2 में 4 का भाग दीजिए। ठीक, 2 में 4 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ रहा है मेरा 1 बटे 2। अब देखिए 2 बटे 1 आया तो बटे में 1 रहेगा, यदि किसी भी संख्या के हर में यदि 1 रहता है तो 1 को हम लोग हटा देते हैं, लेकिन अंश में 1 रहेगा तो उसको नहीं हटा सकते। ये क्या कहला गया 1 बटे 2 का मतलब आधा और 2 बटे 1 का मतलब 2 पूरा। ठीक, तो इसका मान इधर हमने 2 में 4 का भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। अब बच्चों आप देखिए 2 और 1 बटे 2 क्या बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a भागे b बराबर नहीं होगा b भागे a। ठीक, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन भाग क्रम विनिमय के अंतर्गत नहीं होता है, इनमें गुण क्रम विनिमय का गुण नहीं लगता है, फॉलो नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्रम विनिमय गुणधर्म जोड़ में लगता है फॉलो होता है, गुणन में फॉलो होता है। और इसी तरह से देखिए संवृत में भी हमने देखा था जोड़ में और गुणन में फॉलो होता है, बाकी भाग और घटाना में फॉलो नहीं होता है।
अब देखिए इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर क्या है, साहचर्य गुण। हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य गुण। साह मतलब स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साहचर्य गुण मतलब सा, सह मतलब सात, ठीक ना, सात। साहचर्य गुण 3 संख्याओं के लिए ए, बी और सी, 3 पूर्ण संख्याएं दी गई हो, 3 पूर्ण संख्याओं के लिए 3 पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य गुण हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 3 पूर्ण संख्याएं लीजिए आप, जोड़, पहला देखेंगे जोड़ के अंतर्गत, पहला हम लोग देखते हैं जोड़ के अंतर्गत। तो जोड़ कीजिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक, या बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब 3 पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य गुण क्या होता है कि इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं को साथ में लेके हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए a और b को हमने साथ में ले लिया, ठीक, और c को हमने, इसके बाद a और b को जोड़ने के बाद c में जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने a b को साथ में लिया था, यहाँ पर b c को साथ में ले लेते हैं। अब देखते हैं संख्या देख के कि ये दोनों पक्ष बराबर आता है या फिर नहीं। a का मान लीजिए हमने क्या ले लिया 2, b का मान 3, c का मान 4। अब इन सबको जोड़िए, और कैसे जोड़ना है, a और b को एक साथ जोड़ना है पहले। तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 5 में आप 4 जोड़िए, 5 + 4 कितना होगा, 5 × 4 = 9 होगा। अब इस साइड कीजिए, a का मान हमने लिया था 2, b का मान 3 लिया था और c का मान 4 लिया था। अब इनको जोड़िए। और अभी कैसे जोड़ना है, b और c को एक साथ जोड़ना है, b और c को। तो देखिए 2 + bc को आप जोड़ेंगे पहले तो क्या होगा, 3 × 4 = 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। ये देखिए हमारा सब, देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जोड़ क्या है, 3 पूर्ण संख्याएं जोड़ के या योग के अंतर्गत सहचर हैं। सहचर, जोड़ में सहचर नियम लगता, फॉलो होता है, ठीक। और देखिए यही चीज हम घटाना के लिए देखते हैं, गुणा के लिए हम देख लेते हैं पहले, गुणन के लिए, गुणन, ठीक ना। गुणन के लिए 3 संख्या आप लीजिए, a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। अब इनको 2 को साथ में लीजिए, यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में ले लिया और यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में ले लिया। अब यहाँ पे मान रखिए a का मान 2, b का 3, c का 4 ले लीजिए। a का मान 2, b का 3 और c का 4। अब इनको गुणा आप कीजिए, और गुणा कैसे करना है, पहले a और b का गुणा करना है, इसके बाद c में गुणा करना है। तो a b का गुणा करेंगे, 2 3 कितना होगा 6 गुणे 4, तो 6 चौको कितना आया 24, ठीक। इस साइड आप देखिए पहले b और c को गुणा कीजिए, तो b c को गुणा करेंगे कितना होगा, 3 चौक 12, 12 में 2 का गुणा कीजिए अब, तो कितना आएगा 24। ये देखिए यहाँ पे सब क्या आ गया 24, दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। इस तरह से हम लोग 2 संख्याओं को साथ में लेके तीसरी संख्या में जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, हमारा मान सेम आएगा। अब यही आप देखिए, आप इधर कर लीजिएगा बेकलन में, बेकलन a माइनस b माइनस सी बराबर a माइनस b माइनस सी। तो इन दोनों को पहले हल कीजिए और फिर इन दोनों को हल कीजिए। देखिए दोनों पक्ष बराबर आता है, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे भाग के लिए, भाग के लिए a भागे b भागे c, a भागे b भागे c। तो ये दोनों आप करके देख लीजिए, a और b का पहले भाग कीजिएगा फिर c में कीजिएगा, और b और c का पहले भाग करके फिर a में भाग कीजिएगा। तो देखिएगा दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा, अर्थात जो साहचर्य नियम है जोड़ में लगता है और गुणा में, यह गुणधर्म गुणा के लिए फॉलो होता है और व्यकलन और घटाने में नहीं लगता है, ठीक, इनमें काम नहीं करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने साहचर्य गुण पढ़ लिया, वितरण गुण पढ़ेंगे। अंतिम बच्चों हम लोग को क्या दिया है, वितरण गुण। क्या है, वितरण गुण।
देखिए किन्हीं भी तीन संख्याएं वितरण गुण का प्रयोग हम क्यों करते हैं, अपने किसी भी क्वेश्चंस को या क्वेश्चंस को हल करते हैं तो संक्रियाओं को हम इजी बनाने के लिए वितरण गुण का प्रयोग करते हैं। वितरण गुण जोड़ के लिए जैसे हम लोग कोई संख्याएं, तीन संख्याएं दी गई हैं a प्लस वितरण गुण क्या होता है, जैसे तीन संख्या लीजिए a गुणे का b कोष्टक में b प्लस सी, तो वितरण में हम लोग क्या करते हैं, इनको कोष्टक हटाते हैं तो a का गुणा b में होगा, फिर a का गुणा b में होगा, कोष्टक जब ओपन करेंगे तो फिर b का गुणा c में होगा। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मेरा हो जाएगा a का गुणा b में करेंगे तो a गुणे b, कोष्टक जब हटेगा तो। अब देखिए क्या है, प्लस है, प्लस है तो प्लस, अब a का गुणा c में करेंगे तो क्या हो जाएगा a गुणे c। अब इसी का उल्टा तो वितरण गुण क्या होता है कि यदि कोई एक संख्या दी गई हो तो उस संख्या को ब्रैकेट में दो संख्याएं जोड़ में दी गई हो तो ब्रैकेट ओपन करने पर उस संख्या का बारी बारी से दोनों संख्याओं में गुणा हो जाता है। इसी का उल्टा देखिए, यहाँ पे जब गुणा में दो संख्याएं गुणा में दी गई हैं तो उसको एक पद मानते हैं। यहाँ पे देखिए कितना पद है, एक पद है, और यहाँ पे देखिए कितना पद है, एक पद है। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में a और a दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, a को बाहर ले लीजिए, तो a को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए b बचा, प्लस का है तो प्लस, अब a मेरा बाहर आ गया तो क्या बचा, c बचा। इस तरह से हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ गुणा का मतलब होता है, यहाँ गुणा कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो यानी गुणा है, यहाँ पे गुणा है, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसी को फिर से इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। यह होता है हमारा वितरण गुण। अब वितरण गुण का हम प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे हमें बड़ी संख्याओं का गुणा करना हुआ, जैसे कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 25 का गुणा हमें करना है 100 में, ठीक ना, 101 में, मान लीजिए 101 में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करने के लिए 25 गुणे 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, 101 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए वितरण गुण यहाँ पे लगा दीजिए, 25 का गुणा पहले, वितरण गुण क्या होता है कि 25 का गुणा पहले 100 में होगा, फिर 25 का गुणा 1 में होगा, तो 25 कोष्टक खोलेंगे 25 गुणे 100 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब 25 का गुणा 1 में होगा, 25 गुणे 1, 25 में 100 का गुणा करेंगे तो 25 और डबल 0 हो जाएगा, प्लस 25 से कम 25। अब आप जोड़ दीजिए, 2500 में 25 को जोड़ दीजिए, 2500 में 25 को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, 25 कितना आ गया, 2525, ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए आप अगर सिंपल मेथड से गुणा किए होते 101 गुणे 25 तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक, लेकिन इस मेथड से हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों को बताने में इतना समय लगा, नहीं तो कितना जल्दी गुणा हो सकता है। देखिए 25 गुणे 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1, तो 25 में 100 का गुणा करेंगे तो 2500 हो गया, 25 में 1 का गुणा करेंगे 25 हो गया, अब 2500 में 25 को जोड़ दीजिए 2525 आ जाएगा, यह आंसर। इस तरह से किसी भी संख्याओं को हम लोग अपने इक्वेशन को या प्रश्न को वितरण गुण का प्रयोग करके आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों देखिए संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म, समवृत्त गुण हमने पढ़ लिया, जोड़ और गुणा में काम करता है, क्रम विनिमय गुण पढ़ लिया, ये भी किसमें फॉलो होता है, जोड़ में, योग में और गुणन के लिए फॉलो होता है। इसी तरह साचर गुण पढ़ लिया हमने, ये भी योग में, जोड़ में और गुणन में लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण गुण हमने पढ़ लिया, यहाँ पे सभी गुणधर्मों के बारे में हमने विस्तृत में अध्ययन कर लिया। अब इस पर आधारित सवाल आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है हम लोग को, आगे देखिए बच्चों है योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो हम लोग जानते हैं कि योगात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला नंबर, पहला क्या दिया है, इसको ले लेते हैं योगात्मक। योगात्मक, योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडेटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक को बोलेंगे एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि योगात्मक तत्समक क्या होता है। योगात्मक तत्समक या योज्य तत्समक, इसी को बोलते हैं हम लोग योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक ना। अब देखिए, योग मतलब जोड़ना, यहाँ पे क्या दिया है, योग, योग मतलब जोड़ना। योगात्मक तत्समक में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़िए, ठीक ना। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कोई भी संख्या, जैसे 5, 5 में जब आप जीरो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा, ठीक। इसी तरह से 7 में जीरो जोड़िए, 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। अब देखिए, जीरो में आप 12 जोड़िए तो भी क्या आएगा, मेरा 12 आएगा। जीरो में मान लीजिए आप 50, 100, 99, 99 जोड़िए तो क्या आएगा, 99 आएगा। अर्थात हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या में जीरो हम जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। या किसी भी संख्या में जीरो हम लोग जोड़ेंगे, जीरो में कोई संख्या जोड़ते हैं तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक, मूल संख्या प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसी कारण हम लोग देखिए क्या कहते हैं, शून्य को पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अगर एग्जाम में आ गया कि पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक किसे कहते हैं, तो हम लोग किसको लिखेंगे आंसर, शून्य को। शून्य क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक होता है। अर्थात किसी भी संख्या में जीरो हम जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक। अब देखिए, हम लोग देखेंगे गुणात्मक तत्समक। अब हम लोग किसको देखेंगे, गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। अब देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है। देखिए, किसी भी संख्या में आप 1 का गुणा कीजिए, जैसे 5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 में अगर मान लीजिए 6 में 1 का गुणा कीजिए तो 6 एकम 6। 1 में किसी संख्या का गुणा कीजिए, 1 में 15 का गुणा कीजिए तो 15 एकम 15। इसी तरह से 1 में आप 101 का गुणा कीजिए तो 101 में 1 का गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिए, गुणे 1 तो 1 एकम 1, 1 शून्य शून्य, 1 एकम 1, कितना आया, 101। अर्थात देखिए, 101 का गुणा 1 में हमने किया तो वही संख्या 101 ही हमें प्राप्त हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। या 1 में किसी संख्या का हम गुणा करेंगे तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी। अर्थात हम कह सकते हैं, इसी कारण से देखिए हम लोग इसी कारण 1 को, यहाँ पे देखिए शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक, लेकिन 1 को पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि योज्य तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक, दो संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। और
किन्हीं भी दो संख्याओं का, जैसे कि किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। अर्थात किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों आप लोगों को ऋणात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हम लोग को दिया गया है पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, पैटर्न इन होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं में हम लोग देखेंगे पैटर्न क्या चलता है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए हमें दी गई है 4, तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 2 3 4, 4 बिंदु को हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं? एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, ये देखिए एक पंक्ति में। और इसी 4 को 4 बिंदु हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। अर्थात हम 2 लाइनों का प्रयोग करके 2-2 बिंदु लेके हम लोग 4 को लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें 9 लिखना है, 9, तो 9 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? 9 बिंदु बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लाइन में। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं? 3 का ले लीजिए, 1 2 3 एक लाइन में 3, फिर 1 2 3 दूसरे लाइन में 3, फिर 1 2 3। इस प्रकार से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कितने डाट हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यदि आपको जैसे मान लीजिए 6 लिखना हो तो 6 को हम कैसे पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर 1 2 2 3 3 ले लीजिए, 3 4 5 6 2 पंक्ति का प्रयोग करके लिख सकते हैं। या 1 2 एक पंक्ति में 2 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसी को हम लोग और 1, फिर दूसरी पंक्ति में 2 ले लीजिए, फिर तीसरी पंक्ति में आप 3 ले लीजिए। देखिए हम लोग इस तरह से भी, ये क्या बन जाएगा? मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी संख्या लेके पैटर्न बना के इस 4 को और भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, 9 को और तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे संख्याओं को लेके उनको पैटर्न के आधार पे बनाते रहिए, अपने से बना के और प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा माइंड इंक्रीज होता है, इस माइंड की सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो बच्चों आप लोग ऐसा प्रैक्टिस जरूर करें। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।